एक्सपी के साथ एक इंडस्ट्रियल एक्सपी भी है। इसमें जो एक्सपी के सारे स्टेजेस चलते हैं, जो हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में जानते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक एजाइल का तरीका है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है, बहुत फास्ट तरीका है। पेयर प्रोग्रामिंग बोलता है ये। यूजर स्टोरीज बनती है, इसमें यूजर स्टोरीज पे काम होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। कोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजाइन कोडिंग को बल्कि कोडिंग डिजाइन को गाइड करता है। ये सब चीजें इसमें हमने देखी थी। तो इंडस्ट्री का एक्सपी का मतलब यह है कि आपको एक्सपी दिमाग में रखना है, क्योंकि एक्सपी की सारी चीजें इसमें लगेंगी। बस ध्यान रखना है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज पे लगती हैं, बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका एडोब हो गया, गूगल हो गया, इस तरीके के एनवायरमेंट में ये लगेगा। तो जोशुआ साहब है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्सपी को इस तरीके से बताया था कि एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। एक्सपी से ही बन के ये आगे बढ़ा है। बेसिकली क्या है कि जो एक्सपी का एक अप्रोच है उसी को यहां से फॉलो किया गया है कि भाई कस्टमर का ध्यान दिया जाए, कस्टमर से बात की जाए, क्योंकि यूजर स्टोरीज लिखी जाती है, उसमें टेस्ट ड्रिवन यूनिट टेस्ट लिखे जाते हैं इससे पहले कि आप कोड लिखे। तो आईएक्सपी जो है इंडस्ट्रियल एक्सपी, ये बेसिकली बड़े मैनेजमेंट के लिए रखा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल एक्सपी बहुत सक्सेस हुई और एजाइल की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चलने वाली वही है। तो इसकी सारी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा आगे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ाया गया। तो आईएक्सपी में जो 6 नई प्रैक्टिसेस है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें क्या क्या आता है आपको ध्यान रखना है। एक्सपी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आईएक्सपी समझ पाएंगे। उस एक्सपी के ऊपर ये चीज बता रहा हूं मैं। पहली चीज है रेडीनेस असेसमेंट। यहां पर ये होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, स्टेक होल्डर्स है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, उन सबको आपको ऑन बोर्ड लेना है, सबको एक साथ लेना है और ये ध्यान देना है कि क्या क्या स्किल आपके पास है और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्योंकि इसके लिए हायर करने पड़ेंगे, उसके लिए हमको लोग चाहिए होंगे। प्रोजेक्ट कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि क्या सही लोग, सही स्किल वाले, अगर मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर को ले आऊं और उससे बोलूं को सॉफ्टवेयर बनाए, तो वो नहीं बना पाएगा, उसने आसानी से नहीं बना पाएगा। अगर ये हार्डवेयर इंजीनियर आप लाते हैं मान लीजिए एफपीजीए के लिए, तो आपको जरूरी है कि आप उसको ट्रेन करें। तो यहां पर ट्रेनिंग की बात भी हो रही है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी में आता है। इसमें प्रोजेक्ट चार्टरिंग, पहले ये है कि भाई अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मान लीजिए गूगल के बारे में बात करें। गूगल ने एक प्रोजेक्ट लिया, पहले ये तो पता करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट लेने के बाद गूगल वाकई में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गूगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि क्या मैं प्रोजेक्ट ये सही ले रहा हूं, क्या मुझे प्रोजेक्ट लेने की जरूरत भी है। टेस्ट ड्रिवन मैनेजमेंट, यहां पर टेस्ट का मतलब ये कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन, मतलब हमको पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन पे ये सारे काम हो जाने चाहिए। बेसिकली माइलस्टोन के बारे में बात हो रही है। यहां पर एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो कोई रिव्यू होना चाहिए। तो हमने टेक्निकल रिव्यू के बारे में बात की, हमने टेस्टिंग के बारे में बात की। यहां पर जो रिव्यू हो रहा है बकायदा स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रिव्यू होता है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। जब भी एक डिलीवरी होगी सॉफ्टवेयर कहे इंक्रीमेंट की या सॉफ्टवेयर डिलीवरी होगी एक पार्ट की, तो उसका बकायदा रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि टेक्निकल रिव्यू होगा। और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मतलब ये है कि जो टीम है, क्योंकि यहां बहुत बड़ी टीम के बारे में बात हो रही है, इनको अच्छे से पढ़ाना, समझाना, ट्रेनिंग देना, ताकि ये अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। यही आपका इंडस्ट्रियल एक्सपी में आता है।